नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आजकल राजनीति में प्रतिदिन कोई ना कोई उठापटक चल रही है, फेरबदल चल रहे हैं। इन्हीं फेरबदलों की फहरिस्त के अंदर आज जिस प्रकार से राव बहादुर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ करके जेजेपी को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि कांग्रेस में थे वो, कांग्रेस में टिकट की लाइन में भी बताया जाता था उन्हें। अब जिस प्रकार से जो नया जो है स्वरूप जो है कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी टिकट जो है वो पहले ही उम्मीदवार श्री धर्मवीर सिंह जी को घोषित कर रखा है। अब जैसे आने वाले समय के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, कांग्रेस कब तक जो है टिकटें घोषित करेगी और कौन उम्मीदवार हो सकता है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रतिदिन जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी नई नई बातें लेकर के आप लोगों को बताते भी हैं, उनके सूत्र जो हैं वो बिल्कुल संजीदा बैठ रहे हैं और प्रतिदिन वो हमें नई नई प्रकार की जानकारियां भी दे रहे हैं। आज भी मल्होत्रा जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आज जो है राव बहादुर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ करके जेजेपी को ज्वाइन कर लिया, क्या मानते हैं सर, क्या सिनेरियो जो है वो आगे देखने को मिलेगा? ये बात हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि राव बहादुर सिंह और दान सिंह का दोनों का नाम आ रहा था पिछले दिनों कांग्रेस की टिकट के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने जब क्षेत्रवाद के हिसाब से टिकट बांटने का फैसला लिया, यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी जिले निवासी धर्मवीर जी को दोबारा से कैंडिडेट बनाया है, तो श्रुति की दावेदारी ऐसे में कम रह गई थी, तो ज़्यादा दावेदारी दान सिंह जी की और राव बहादुर सिंह की उभर के आ रही थी। तो आप ये पहले भी हम चर्चा करते रहे कि अगर टिकट दान सिंह को जाती है तो राव बहादुर सिंह पार्टी को छोड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं जजपा या इनेलो से चुनाव लड़ेंगे, और आज वही हुआ। टिकट लगभग तय है दान सिंह की, अब अगर अहिरवाल में टिकट आती है तो। और ऐसे में बहादुर सिंह को ये क्लियर हो गया था, मैसेज हो गया था। वैसे वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के थे, कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने उनको ये क्लियर कर दिया भाई आपको हम टिकट नहीं देने जा रहे। तो भूपेंद्र हुड्डा भी शुरू से ही दान सिंह उनके विश्वास पात्र हैं, क्योंकि भिवानी में जब पिछले दिनों एक रैली हुई थी कांग्रेस की, जो कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कराई थी लोकसभा लेवल की, उसमें कन्वीनर राव दान सिंह जी को बनाया गया था। यहाँ तक कि दादरी में रैली हुई, उसमें भी कन्वीनर राव दान सिंह थे। तो ये तो स्पष्ट था। और ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हुड्डा जी ने वहाँ क्लियर जो चुनाव समिति की बैठक थी उसमें दान सिंह जी का ही नाम रखा है। और अब मेरे को ये सूचना है कि अब हरियाणा की जो सूची है आने वाले 4 या 5 दिन में घोषित होगी, क्योंकि अब पहले राजस्थान होना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहाँ पर तो नॉमिनेशन आज से शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की टिकटों जो बच गई हैं, राजस्थान की भी कांग्रेस ने 15 सीटें आवंटित कर दी थी, बाकी आज कैंडिडेट खड़े कर देंगे। अब ये जो बहादुर सिंह है, अब ये इन्होंने जैसे ही आज पार्टी छोड़ी, इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जजपा में जा रहा हूँ। तो जहाँ अब ये जजपा से जरूर लड़ेंगे चुनाव। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुई फिर गठबंधन जो था जजपा भाजपा का, उसके ऊपर आगे फिर टिकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी चर्चा है कि भाजपा और जजपा का पर्दे के पीछे अभी भी गठबंधन कहीं ना कहीं है। ये तो चुनाव को देखकर एक व्यवस्था की गई भी हम अलग अलग चुनाव लड़ें, क्योंकि देखो आप थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, इंडिया टुडे कनक्लेव के अंदर बोल रहे थे वो। उन्होंने कहा कि हमारे जजपा से बड़े अच्छे संबंध हैं और हम वो जिस तरह से सीटें चाहते थे हम दे नहीं पा रहे थे और हम अलग हो गए, परंतु हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी पिछले दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनसे भी मिलने गए, जबकि मनोहर लाल जी थ्रू आउट पिछले 1 साल इस बात के लिए अड़े हुए थे कि दुष्यंत को अलग किया जाए। वो तो मतलब कि गठबंधन से 100% अलग करना चाहते थे, परंतु हाईकमान इस मूड में नहीं था कि अलग करे, क्योंकि हाईकमान को लंबी राजनीति की सोच होती है उनकी। उन्होंने एन चुनाव से पहले गठबंधन को खत्म किया और ये भी मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई दुष्यंत चौटाला की उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी, वो ज़्यादा टिकटें मांग रहे थे,
हम देना नहीं चाहते थे। दुष्यंत जी कहते हैं कि मैं 5,000 पेंशन की बात कर रहा था, विरोधाभासी बातें हैं। और उधर से अमित शाह जी कहते हैं हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये एक राजनीतिक एडजस्टमेंट लगती है। तो स्वाभाविक है कि अगर अहीरवाल से 2 कैंडिडेट खड़े होंगे तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं दान सिंह को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। देखो, दो वोट का होता है, 2,000 का होता है, 20,000 का होता है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि ये बहुत कुछ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि बहादुर सिंह जी की खुद की इमेज क्या है वहां पर इस वक्त हल्के के अंदर। तो आज से देखो 10 वर्ष पहले वो कैंडिडेट बने थे इनेलो के। उस समय इनेलो एक मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि 2004 में इनेलो हारी थी चुनाव। और 10 साल के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी का जेल में जाना, अजय सिंह का जेल में जाना, और इस दौरान उन्होंने वर्कर था जो उनका, वो ज़्यादा टूटा नहीं था, जो अब दुष्यंत के साथ चला गया बाद में 2019 में आके। बट कहीं ना कहीं वो वर्कर तो चला गया, परंतु अब जो एंटी इनकम्बेंसी आई, नहीं तो अगर एंटी इनकम्बेंसी ना होती तो दुष्यंत चौटाला जी को भाजपा अपने से अलग ही क्यों करती, साथ लेके चलती। कहीं कहीं उनको दिखाई दे रहा था कि दुष्यंत के साथ चलने में नुकसान है, अलग होके लड़ेंगे तो फायदा है, तो उन्होंने दुष्यंत को अलग कर दिया। तो उस वक्त बहादुर सिंह जी ने जब इनेलो से चुनाव लड़ा तो इनेलो का एक व्यापक वोट बैंक था, और खास तौर पे हमारे भिवानी जिले में भी उनका अच्छा खासा वोट था। यही कारण था कि राव बहादुर सिंह दूसरे नंबर पे रहे थे, श्रुति तीसरे पे रही। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के एक बार फिर से जजपा उनको प्लान कर रही है दोबारा मैदान में उतार। मतलब सर पॉलिटिकल जो गेम है वो अब दूसरे तरीके से खेला जा रहा है, बिल्कुल, ताकि पॉलिटिकल इस गेम के अंदर परिणाम जो है वो दूसरे हो। हाँ, गेम तो है ही। मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे, उन्होंने एक बार स्पष्ट कही थी भी हमारा जजपा के साथ टेक्टिकल समझौता है। आप ये देखो ना, आप आज बिहार में नए गठबंधन कर रहे हो, चिराग पासवान को आपने वापस एनडीए में लिया है। आज आपकी अकाली दल से बात चल रही है, हम भाई अकाली दल को वापस से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकटों का शेयर हो रहा है। आप एआईडीएमके के साथ दोबारा से गठबंधन करने जा रहे हो, जेडीएस को मिला रहे हैं। तो हरियाणा में मतलब कि दुष्यंत को गठबंधन से बाहर किया जा रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना फायदा दिखाई दे रहा था भाई, ताकि साथ रहने में इतना फायदा नहीं है, अलग होने में ज्यादा फायदा है। तो ये टेक्टिकल गठबंधन था उनका। मतलब कहीं ना कहीं सर ये जो टेक्टिकल गठबंधन है, ये ना कहीं कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है अगर लोगों ने उस गठबंधन को ज़्यादा वोट दे दिए। देखो, कांग्रेस जो मेरे को भाजपा की सोच लगती है कि जजपा अगर अलग चुनाव लड़ेगी तो कुछ ना कुछ कांग्रेस का वोट बैंक काटेगी। तो मेरे एक जो वर्तमान में हालात बन रहे हैं ना, जजपा का खुद का वोट बैंक खिसक गया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वोट बैंक है वही जजपा का वोट बैंक है। जजपा सत्ता में रही है 5 साल, उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी है। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो असर दिखाई देगा इस चीज़ का। अगर सर राव दान सिंह जी मैदान में आते हैं, अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है पैनल में है, एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में माना जाए उनको, तो फिर मैडम किरण चौधरी किस तरफ से जो है ना उनको मदद कर पाएंगी, या फिर जो अंदरूनी जो इनका लड़ाई है उसकी वजह से भी राव दान किरण चौधरी जी के लिए भी बड़ी विकट स्थिति रहेगी। वो अगर समर्थन नहीं करती हैं तो जो उनका वोट बैंक है, कल को उन्होंने विधानसभा में भी जाना है, श्रुति को भी जाना है, तो वो वोट बैंक खिसक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है। तो उस वोट बैंक को रोकना भी जरूरी है उनके लिए। तो ऐसी अगर उस चीज़ को देखें तो उनको कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ेगा, और कांग्रेस हाईकमान भी इस चीज़ पर नज़र रखेगा। और अगर भूपेंद्र हुड्डा से राइवलरी को देखा जाता है तो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है किरण चौधरी जी का, तो वो कहीं नहीं चाहेंगी कि वे उनका कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे वोट ले या चुनाव में मुकाबला करे या जीतने की स्थिति में हो।
तो ये आने वाला समय बताएगा और बड़ा रोचकता रहेगी आगे देखना आप ये समीकरण क्या बनते हैं। माना जा सकता है सर, अगर हाईकमान ने थोड़ा प्रेशर दिया या अपनी नज़रें गड़ाई तो आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो एक मंच पर भी दिखाई दे सकते हैं। देखो ये तो स्वाभाविक है, कांग्रेस हाईकमान प्रेशर भी बनाएगा और फिजिकली देखोगे आप, फौरी तौर पे ऊपरी स्तर पे देखोगे तो एक मंच पे भी दिखाई देंगे। दिल से नहीं, दिल से दिखाई देंगे मेरे को नहीं लगता कि दिल भी मिलेंगे उनके, मतलब कि शरीर से तो एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दे जाएंगे पर दिल उनके मिलने मेरे को मुश्किल लगते हैं। मतलब मतभेद तो रहेंगे रहेंगे और साथ में मनभेद भी दोनों ही रहेंगे। मतलब आने वाले समय के अंदर देखा जा सकता है राव दान सिंह की भी जो राहें हैं वो इतनी भी जो है फूलों भरी नहीं होगी, उन्हें भी कांटों के ऊपर जो है चलना पड़ेगा। उनको भी कई स्तर पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनको देखो मोदी जी का एक जो प्रभाव है, धर्मवीर की जो इलाके में प्रभाव है और कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है, इन सब चुनौतियों को सहन करना पड़ेगा दान सिंह। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हम डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस किसको टिकट दे सकती है, हालांकि राव बहादुर सिंह जी भी लाइन में थे लेकिन आज राव बहादुर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ करके जेजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और दूसरी बात, राव दान सिंह जी जो पैनल के अंदर थे तो इसलिए माना जा सकता है अगर अहीर को अगर वोट टिकट मिलती है तो अहीर में राव दान सिंह जी का नाम जो है वो पहले नंबर पे होगा। इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से अब आने वाले समय के अंदर राव दान सिंह जी किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय के अंदर लोग किस प्रकार से राव दान सिंह जी को एक्सेप्ट करते हैं या धर्मवीर सिंह जी को एक्सेप्ट करते हैं, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो है जो चुनाव है वो काफ़ी रोचक जो है वो आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जो है वो जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। नमस्कार।